हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करेंगे, हमारा जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती है, इनके एग्जाम्पल क्या है, किसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ये सब कुछ पढ़ेंगे हम। दोस्तों सभी एग्जाम में काम आने वाले टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। ये अगर आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो एमटीएस का हो, चाहे सीपीओ का हो, चाहे स्टेट पीसीएस का हो, चाहे तो आपका कोई पटवार, एलडीसी, सीईटी, रेलवे, जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए जो साइंस है वो यही साइंस है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगी, ये है मेरी गारंटी है। कंटिन्यू रखिए आप दोस्तों, बस अपने आप को बनाए रखिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमियां जो है वो हमको बताइए, हम दूर करेंगे हमारी कमियों को, और आपकी कमियों को भी हम दूर करेंगे। लेकिन आपको इसके लिए कमियों को बताना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब हम टॉपिक पर आते हैं सीधा रासायनिक अभिक्रिया की ओर। और दोस्तों यहीं से आपके वास्तविक साइंस की शुरुआत होती है। हम बात कर रहे हैं किसकी? रासायनिक अभिक्रिया की। रासायनिक अभिक्रिया की क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों? इसे हम क्या बोला करते हैं? केमिकल रिएक्शन। जो रसायन है वो मिलकर के क्या बनाएंगे? कोई उत्पाद बनाएंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या मैं ऐसे कहूं कि कोई पदार्थ जिसे हम अभिकारक कह सकते हैं, वो किसका निर्माण करते हैं? नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। तो परिभाषा की अगर बात करें, जब कोई रासायनिक यौगिक, रासायनिक पदार्थ जिसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक कह सकते हैं, किसका निर्माण करें? उत्पाद का निर्माण करें, उत्पाद का निर्माण करें, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया या फिर केमिकल रिएक्शन। अब ये रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है। दोस्तों ये छोटी छोटी बातें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कई बार आपको रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, रासायनिक बंध, इनमें ही अंतर नहीं पता होता है। हम बात कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया की। तो मान लीजिए मैंने लिखा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बिल्कुल सिंपल लिख रहा हूं मैं। ऑक्सीजन क्या बना रहे हैं? जल का निर्माण कर रहे हैं। तो दोस्तों जो मैंने इस चीज़ को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया, शब्दों में उसको रिप्रेजेंट किया, तो ये क्या हो गई? इसकी रासायनिक अभिक्रिया हो गई। केवल मैं रासायनिक अभिक्रिया की बात करता हूं। अब जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया होने के साथ में क्या क्या हो सकता है? अभिक्रिया के गुण क्या क्या हो सकते हैं? पहला गुण ये हो सकता है कि रंग में परिवर्तन, या मैं एक साथ लिख दूं, रंग या फिर गंध या फिर ताप, इनमें क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ही परिवर्तन होगा, लेकिन ये एक रासायनिक अभिक्रिया के गुण हो सकते हैं या गुणों में शामिल है। दूसरा गुण क्या हो सकता है? किसी गैस का उत्सर्जन हो सकता है, गैस का उत्सर्जन हो सकता है। तीसरा गुण क्या हो सकता है दोस्तों? ध्वनि उत्पन्न हो सकती है। क्या उत्पन्न हो सकती है? ध्वनि उत्पन्न हो सकती है। लेकिन जो चौथा गुण है वो इंपॉर्टेंट है कि नए उत्पाद का निर्माण या नए पदार्थ का निर्माण, ये तो होगा ही होगा। नए पदार्थ का निर्माण, ठीक है दोस्तों। तो ये किसी रासायनिक अभिक्रिया के गुण हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक और इससे मिले जुले टॉपिक की, जिसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया, ये हो गई। अब हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण जिसे हम क्या कहेंगे? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या किया था हमने? अभी एक एग्जांपल लिया मैंने कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देगा?
जल का निर्माण कर देगा। मैंने वहाँ केवल शब्दों का प्रयोग किया था, किसी प्रकार भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रतीक का प्रयोग नहीं किया। अब अगर हम प्रतीक की बात करें तो मैं लिखूँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या बना रहे हैं, जल का निर्माण, वाटर या फिर जल का निर्माण कर रहे हैं या H2O का निर्माण कर रहे हैं। तो ये क्या है दोस्तों, रासायनिक समीकरण है। तो रासायनिक समीकरण की सिंपल सी परिभाषा क्या हो गई कि रासायनिक अभिक्रिया को या रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों और उत्पादों को उसके संकेतों और प्रतीकों के रूप में अगर रिप्रेजेंट कर दे तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। या मैं कहूँ व्हेन ए केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल ऑफ reactants and products, then this is called a chemical equation। अब आपको एक बात और बता दूं, एक नाम सुनने को मिल रहा है आपको अभिकारक, और एक सुनने को मिल रहा है उत्पाद। जो पदार्थ हम काम में ले रहे हैं, जिनसे किसी नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अभिकारक। और जो नए पदार्थ बन रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, उत्पाद। अभिकारकों को हम कहते हैं दोस्तों रिएक्टेंट। मैं दोनों लैंग्वेज काम में लूँगा दोस्तों, रिएक्टेंट। और जो उत्पाद है उन्हें क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट। ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया जो है दोस्तों, उसको मैंने इस प्रकार से दिखाया है एरो से। ठीक है। कभी कभी आपको इस एरो की बजाय ऐसा एरो भी मिल सकता है, दो अपोजिट डायरेक्शन हाफ एरो। इसका मतलब क्या होता है कि ये रिएक्शन जो है कौन सी है, ये रिएक्शन होगी दोस्तों इसको बोलते हैं रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। हिंदी दोस्तों मुझे इसकी याद नहीं आ रही है, इरिवर्सिबल। और इसे क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल। हाँ, रिवर्सिबल को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे दोस्तों इसको, रिवर्सिबल को दोस्तों मुझे याद नहीं आ रहा इसका नाम हिंदी में क्या बोलेंगे। अगर जैसे ही याद आ गया मैं आपको बता दूंगा। रिवर्सिबल को हम क्या कहते हैं, हाँ याद आ गया, उत्क्रमणीय। इसे बोलते हैं उत्क्रमणीय। और इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, अनुत्क्रमणीय। ठीक है। अब रिवर्सिबल का मतलब क्या है और इरिवर्सिबल का मतलब क्या है। इरिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि आपको अगर एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिल गया तो उसके बाद में प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वापस नहीं मिलेगा, मतलब एक डायरेक्शन में ही चलेगी अभिक्रिया। जैसे कि दूध से दही बन गया तो वो कौन सी रिएक्शन हो गई, इरिवर्सिबल या फिर अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। और अगर प्रोडक्ट से वापस क्या बन जाता है, रिएक्टेंट बन जाता है, और रिएक्टेंट से फिर से क्या बन जाता है, प्रोडक्ट, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, रिवर्सिबल या फिर उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं। आगे दोस्तों जब पढ़ेंगे आपके पास छोटी सी टर्म आएगी, छोटा सा नाम आएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसे हम क्या कह सकते हैं, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ठीक है। ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या है, इसकी बार बार हमारे को जरूरत पड़ेगी जब हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, या जब कोई क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा कि रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस क्यों करते हैं, किस नियम से बैलेंस करते हैं, तो हम करते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन से। ये नियम क्या कहता है दोस्तों कि द्रव्यमान को ना तो बना सकते हैं, द्रव्यमान को ना तो निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं, और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और इसीलिए हम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन को दोस्तों बैलेंस करेंगे। बैलेंस का मतलब उसको संतुलित करेंगे। अब संतुलन का मतलब क्या हो गया कि जितने अभिकारक में अणु या द्रव्यमान होंगे उतने ही किस में होने चाहिए, उत्पाद में होने चाहिए। और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों, जैसे मान लो मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया Mg + O2 और आपके पास बन गया MgO।
क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस रिएक्शन को आप बैलेंस करो या संतुलित करो। तो मैंने क्या कहा, जितने अभिकारक में अणु होंगे या द्रव्यमान होगा उतना ही किसमें होगा, उत्पाद में या फिर प्रोडक्ट में। तो अभिकारक में Mg के 2 अणु हैं। Mg के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, सॉरी एक ही अणु है। और ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। लेकिन उत्पाद में Mg का भी एक अणु है और ऑक्सीजन का भी एक अणु है। तो ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस नहीं है, या मैं ये कहूँ कि ये रिएक्शन जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो नहीं कर रही है। तो अब इसको फॉलो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर जब 2 ऑक्सीजन है और इधर केवल एक ही ऑक्सीजन है, तो अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो दोस्तों ऑक्सीजन के परमाणु 2 हो जाएंगे, लेकिन साथ में मैग्नीशियम के परमाणु भी कितने हो गए, 2। तो मुझे यहाँ भी कितने मैग्नीशियम करने पड़ेंगे, 2। तो हमारी रिएक्शन बन गई 2Mg प्लस O2 और क्या बन गया 2MgO। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपना संतुलित रासायनिक समीकरण। और ये जो समीकरण है ये किसके नियम से लग रहा है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से लग रहा है। ठीक है दोस्तों,